हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। 9 चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ये कई बुकों में जैसे आरबीसी और आईसीसी बोर्ड के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस नाम से दिया हुआ है। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको मेरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब स्टार्ट करते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है। मान लो ये एक टावर है, इस टावर का ये टॉप पॉइंट है। इस टॉप पॉइंट को आप यदि यहाँ पे खड़े होके देख रहे हो तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल से यदि आपके आँखों का एंगल, इसको देखने में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो इस एंगल को कहेंगे अपन एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ से यानी ग्राउंड से आप टावर के टॉप को देखोगे तो वो कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मान लो कि आप टावर के ऊपर बैठे हो और ग्राउंड पे किसी पॉइंट को आप देख रहे हो, इस पॉइंट को आप देख रहे हो, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ से, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? लेकिन ये जो पहले इस हॉरिजॉन्टल लेवल से इस लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, इसको बोलेंगे अपन क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो ये वाली लाइन और ये जो ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल है, ये वाला दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। तो आप जानते हो कि ये जो जेड शेप बन रहा है आपका, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो ये एंगल भी कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी जब आप ग्राउंड पे खड़े हो कि टावर के टॉप को देख रहे हो तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और जब टॉप पे बैठ के ग्राउंड पे किसी पॉइंट को देखोगे तब कौन सा एंगल मिलेगा आपको? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसमें आपको तीन ही फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो साइन थीटा, एक कोस थीटा और एक टेन थीटा। साइन के अंदर क्या रिलेशन होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसमें कौन सा रिलेशन? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसमें कौन सा रिलेशन? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यानी ये दोनों चीज़ यदि उस क्वेश्चन के अंदर दी हुई है तो दोनों में से एक वैल्यू आपको निकालनी है। यानी आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस देखना है, और यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूस देखना है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस देखना है। यदि ये दोनों चीज़ दी हुई है तब साइन थीटा लगाना है, ये दोनों चीज़ दी हुई है तब कोस थीटा लगाना है, ये दोनों चीज़ गिवन है आपको तब आपको टेन थीटा लगाना। देखते हैं अपन कैसे अप्लाई करते हैं। 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लेमिंग ए 20 लॉन्ग रॉप। यानी एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक रस्सी को बांध रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। यानी जो वर्टिकल पोल है, इस पोल के टॉप को पोल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से टच कर रहा है। तो वो रस्सी कितनी मीटर की है? 20 मीटर की। फाइंड द हाइट ऑफ पोल। आप इस पोल की हाइट निकालनी, इसको मैं h मान लेता हूँ। इफ़ द एंगल मेड बाई रोप, यानी ये जो रोप है एंगल बना रही है रोप विद द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, ये आपकी रस्सी है, तो ये जो रोप है ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। तो अपन बोल सकते हैं ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आपको ये हाइट निकालनी, तो सबसे पहले लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल टू h मीटर, इसको मैंने मान लिया। अब क्वेश्चन के अंदर ये इस 90 के सामने कौन सी साइड हो गई? हाइपोटेन्यूस। इस 30 डिग्री एक्यूरेट एंगल है, इसके सामने कौन सी साइड होगी? परपेंडिकुलर। अब मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन थीटा। तो इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जिसमें एंगल B क्या आपका 90 डिग्री, तो इसमें मैं ये रेशियो लगाऊंगा तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये पता चल गया, मैंने आपको बताई दोनों चीज़ दी हुई है तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है।
अब अपन जानते हैं कि परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए बी, हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे, ए सी। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, एच, ए सी की वैल्यू कितनी है, 20। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, इक्वल टू एच अपॉन में 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, या फिर इसी को कर दो तो h इक्वल टू 20 अपॉन में 2, ये इससे कैंसिल आउट होगा। तो h इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर। ये आपको पोल की हाइट मिल गई। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर है, ए ट्री breaks due to storm and broken the part bend so that the top of tree touch the ground। यानी एक ट्री है, एक पेड़ है, ये पेड़, इसका जो तना है, स्टॉर्म है, वो बीच से यहाँ से टूट गया और ये जो पार्ट है टूट के ग्राउंड के टच होगा। तो मान लो कि ग्राउंड ये है, इस ग्राउंड के इस पॉइंट पे ये टच हो गया। तो टच होने के बाद में मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, यानी ग्राउंड के साथ में टच होने के बाद में ये एंगल यहाँ पे कितना मेड कर रहा है, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड 8 मीटर। यानी जो पेड़ का फुट है और जो टॉप पॉइंट टच हो रहा है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, आपको इस हाइट द ट्री, इस ट्री की हाइट निकालनी है। तो आपको ये भी निकालनी पड़ेगी और ये भी निकालनी है। अब अपन जानते हैं कि ये वाली साइड और ये टूट के टच हुआ है, तो इतना और इतना ये इक्वल होगा। तो इसको मैं ले लेता हूँ, ए बी सी डी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। इस वाले पार्ट को मैं x मान लेता हूँ, तो ये भी x होगा, और इस वाले वैल्यू को मैं y मान लेता हूँ। अब दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। लेट हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू x प्लस वाई, ये वैल्यू है, इसी को मैं h मान लेता हूँ। या फिर हाइट ऑफ ट्री मान के आप इसके आगे ये लिख दो कि h इक्वल टू कितना है, x प्लस वाई। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी, x, और बी डी की वैल्यू भी कितनी है, x, फिर बी सी की वैल्यू कितनी, y। अब इन दोनों रिलेशन से आपको वैल्यू निकालनी है। अब देखो ध्यान से, ये तो 90 है, इसके सामने जो साइड है हाइपोटेनियस, इसके सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपको या तो ये दोनों निकाल लो, यदि मैं इन दोनों का यूज़ करूं तो हाइपोटेनियस और बेस यानी इन दोनों का रिलेशन कौन रिप्रेजेंट करेगा, कोस थीटा। तो इन ट्राइंगल कौन सा, बी सी डी में, इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, बेस और, दोबारा बता देता हूँ मैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आपको गिवन है तो साइन थीटा लगेगा, और बेस और हाइपोटेनियस गिवन है तो कोस थीटा लगेगा, और परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तब टेन थीटा लगेगा। अब इन दोनों का रिलेशन है तो कौन सा लगेगा, कोस थीटा। तो कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कितना है, सी डी, हाइपोटेनियस। अब सी डी की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, कोस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री और सी डी की वैल्यू 8 अपॉन बी डी एक्स। कोस 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन में x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, ये इधर मल्टीप्लाई 16 और ये रूट इधर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3। ये आपके पास में x की वैल्यू आ गई। अब आगे y निकालने के लिए मुझे ये चाहिए, और इन दोनों को यानी परपेंडिकुलर और बेस, तो अपन जानते हैं कि tan
इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 20C, बेस कितना है CD, तो tan थीटा यानी 30 डिग्री। और ये वाली वैल्यू आ जाएगी अपने पास में BC की वैल्यू y और BD की वैल्यू CD की वैल्यू 8। इसकी वैल्यू होती है अपने पास में 1 में √3 इक्वल टू y अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू हो गई अपने पास में 8 अपॉन √3, ये y की वैल्यू। अब आपको हाइट निकालनी थी, तो हाइट के लिए h इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स की कितनी वैल्यू है 16 अपॉन √3 प्लस 8 अपॉन √3, दोनों का एलसीएम आ गया अपने पास में √3, तो 16 इंटू 8 ये हो जाएगा आपका 24 अपॉन में √3 प्लस है यहाँ पे। अब कभी भी रूट नीचे नहीं रहना चाहिए, इस √3 को उठाने के लिए रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो √3 इंटू √3। रेशनलाइजेशन क्या होता है कि इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे तो ओनली रूट सिंगल वैल्यू है, तो अपन √3 और √3 सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये √3 और ये √3 कितना हो गया 24 अपॉन में 3 और इंटू में कौन है √3, ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 8। तो आपको हाइट जो मिल गई वो कितनी मिल गई 8√3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड ऑफ चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years and she preferred to have slide whose the top is at height of 1.5 मीटर। यानी एक कॉन्ट्रैक्टर है 2 स्लाइड बच्चों के लिए पार्क के अंदर बनाना चाह खेलने के लिए, तो जो 5 ईयर से बिलो है उसकी जो स्लाइड है उसकी जो हाइट है वो कितनी है 1.5। मान लो कि ये हाइट है आपकी 1.5 मीटर और स्लाइड यहाँ से ये स्लाइड, तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये आपकी बिलो 5 year एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। और ये कितने एंगल पे ग्राउंड के साथ झुकी हुई है 30 डिग्री पे। फिर आपको निकालना है वेयर द एल्डर, इससे जो बड़े हैं एल्डर चिल्ड्रन सी वांट हैव द स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। और उनके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एबो 5 year, इसकी हाइट आपको 3 मीटर लेनी है। फिर अगले ने बोला है 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और ये कितने का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है टू द ग्राउंड। वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केस के अंदर आपको स्लाइड की लेंथ निकालनी है। ये स्लाइड फर्स्ट है और ये स्लाइड सेकंड है। इसकी लेंथ में x मान लेता हूँ, इसकी लेंथ में y मान लेता हूँ। ये ट्राइंगल ABC मान लेता हूँ, इस ट्राइंगल को PQR मान लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले लेट लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू x मीटर। इसमें भी मैं दोनों केस के अंदर निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी लेंथ ऑफ स्लाइड y मीटर लेट। अब देखिए आपको ये गिवन है 30 डिग्री, इसके सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये 90 तो इसके सामने क्या होगा हाइपोटेनियस। क्या रिलेशन दिया हुआ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का, कौन सा फॉर्मूला लगेगा साइन का। तो इन ट्राइंगल कौन सा ABC, इस ट्राइंगल के अंदर साइन
थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना है ए सी, बेस नहीं हाइपोटेनस ए सी। अब देखिए साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी की वैल्यू 1.5 अपॉन ए सी आपको निकालना है। एच लिख देता हूँ या फिर एक्स लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन में एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर तो एक्स और इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 इंटू 2, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 3 मीटर। तो स्लाइड फर्स्ट की जो लेंथ है वो कितनी मिल गई आपको 3 मीटर। इसी टाइप से इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, वही सेम फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर इस ट्राइंगल में कौन सा फॉर्मूला साइन थीटा, तो क्या मिल जाएगा आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू, हाइपोटेनियस कितना है पी आर। साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू आपके पास में 3, पी आर की वैल्यू वाई, इसकी वैल्यू 1/, ये 60 है भाई, 60 डिग्री 60 है विथ ग्राउंड 60, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन वाई। अब यहाँ से देखिए y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 2 अपॉन √3, ये इधर नीचे और ये इधर चला जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू आ गई। इससे अपन कैंसिल आउट करेंगे तो √3 को 3 से कैंसिल आउट, 3 को कैंसिल आउट करेंगे तो √3, तो वैल्यू आ जाएगी 2√3 मीटर। ये स्लाइड सेकंड की लेंथ हो गई। क्वेश्चन 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी आपको टावर के टॉप और ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फिर लिखा हुआ है कि विच इज़ 30 डिग्री, तो एक टावर है और इस ग्राउंड से यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन यही मिलेगा आपको, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कितना है 30 डिग्री। अब आगे देखिए 30 डिग्री, फिर लिखा है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, और ये पॉइंट इस फुट वाले टावर से कितना दूर है 30 मीटर दूर है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी होगी 30 मीटर। फिर आगे लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको ये एच निकालना है, इसको भी मान लेता हूँ ABC। अब करते हैं इसको। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको ये निकालना है और ये गिवन है, तो इन दोनों का रिलेशन चाहिए। इन दोनों का रिलेशन मैंने आपको बताया था कि ये क्या आपका बेस और ये क्या आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और बेस किसका रिलेशन होता है 10 का। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले लेट हाइट ऑफ टावर, इसको मान लेता हूँ मैं h मीटर। इन ट्राइंगल ABC, जिसमें एंगल B क्या आपका 90 डिग्री और ये आपका है ही। फिर 10 अप्लाई करेंगे, ये पता चल गया होगा 10 में क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों का रिलेशन 10 ही डिफाइन करता है। फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे h, बेस कितना है 30 डिग्री 30 मीटर। 10 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन में 30, 10 30 की वैल्यू 1/√2 1/√3 h अपॉन में 30। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h यहाँ पे केवल रहेगा, फिर इधर मल्टीप्लाई 30 और इधर मल्टीप्लाई ये रहेगा √3। अब मैंने आपको बताया कि रूट कभी भी नीचे नहीं रहना चाहिए, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे, तो √3 को ऊपर मल्टीप्लाई और √3 को नीचे मल्टीप्लाई। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 30/3 √3, इसे कैंसिल आउट होगा तो h की वैल्यू मिलेगी आपको h इक्वल टू ये 10 और √3।
मीटर। ये आपके टावर की हाइट मिल जाएगी आपको। थैंक यू सो मच।